जब हम मगध की चर्चा करते हैं तो मगध का वह भूमि टुकड़ा है जहां पर इतिहास, साहित्य और युद्ध अभ्यास भी सिखाई जाती है। ये लोगों के गहन में ऐसा इतिहासकारों ने बताया है कि यहाँ पराक्रम की व्यवस्था की गई थी और चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की भूमि रही है। ऐसा भी नहीं है, यहाँ संगीत की जो रागों की जननी है इस मगध की भूधरा से ही जन्मी है। तो मैं चाहूँगा कि बच्चों को संगीत उस दिशा में सिखाएं जो हमारा बिहार हो, मगध हो रोशन करे, न कि कट्टा लट्टा के फेर में जो लोग गाना गा रहे हैं उनको दरकिनार करना है, क्योंकि हमारी अस्मिता की बात हो जाती है। और एक प्रधानमंत्री आकर भाषण में इस बात को रखते हैं तो हमें बहुत दर्द होता है। तो संगीत एक दैवी कला है जी, और इस कला के मर्मज्ञ हमारे देवी देवताएं थे। उदाहरण स्वरूप सरस्वती को देख लीजिए, वीणा उनके हाथ में है। गणेश जी को देखिए, मृदंग उनके हाथ में। कृष्ण को देखिए, मुरली उनके हाथ में है। और शंकर को समझिए तो स्वयं डमरू नर्तक हैं और डमरू के अच्छे कुशल वादक हैं। तो हम उन विधाओं को इस पृथ्वी पर, यानी इस जगह पर, जहानाबाद की धरती पर हम प्रचारित करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारी सोच विगत 25 वर्षों से इस जिला में बन रही है कि हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं। अभी आप लोगों के समक्ष जोग सुनाने जा रहे हैं, जिसमें ये गौरी कुमारी है। एक घर में, उस घर पे ये आते हैं जहाँ संगीत पूर्ण रूपेण पुष्पित पल्लवित हो रहा है। तो हम लोग सुनेंगे गौरी और आदित्य राज। अभी हम बैठे हुए हैं जहानाबाद में और पराक्रमी मगध चैनल के माध्यम से आपको एक ऐसे संगीतालय से रूबरू करवाते हैं जो यदि आप जहानाबाद आइएगा तो आपको मन मोह लेगा। सबसे बड़ी बात रही कि जब हम मगध की चर्चा करते हैं तो मगध का वह भूमि टुकड़ा है जहां पर इतिहास, साहित्य और युद्ध अभ्यास भी सिखाई जाती है। ये लोगों के गहन में ऐसा इतिहासकारों ने बताया है कि यहाँ पराक्रम की व्यवस्था की गई थी और चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की भूमि रही है। ऐसा भी नहीं है, यहाँ संगीत की जो रागों की जननी है इस मगध की भूधरा से ही जन्मी है। और इस भूधरा में ऐसे राग को मिलता है जो व्यक्ति जन्म लेता है तो सोहर के रूप में गाया जाता है और जब मृत्यु होती है तो उस निर्गुण के रूप में यहाँ पर गाई जाती है। और उस गायन को एक तरह से करने के लिए, सुगंधित करने के लिए, एक तरह से अभिलाषित करने के लिए, सरगम को एक नया सुर देने के लिए इस मगध की इस भूमि में हमेशा कन-कन में विराजमान रहती है। और इस धरा पर एक जगह है जो मगध का ही क्षेत्र पड़ता है जो जहानाबाद में है। और हम लोग जहानाबाद में भी हैं। जो आप देख रहे हैं कि संगीत में सब हमारे बच्चियां और बच्चे बैठे हुए हैं जो
इस तरह से संगीत में अपना रुचि रखते हैं और इस महाविद्यालय से ताल्लुक भी रखते हैं। और इस महाविद्यालय के जो एक तरह से कहें प्रबंधक कहें या डायरेक्टर कहें या इसको एक जीवन रेखा देते इस महाविद्यालय को, जिनका नाम है ब्रजेश मिश्रा जी हैं। और इनका जो पैतृक ग्राम जो हुआ पुरान पड़ता है, लेकिन इनका कर्म स्थल जो रहा जहानाबाद है। और इस संगीत महाविद्यालय का जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, इसका नाम है सरगम संगीत महाविद्यालय जहानाबाद। तो सरगम संगीत महाविद्यालय के जो बच्चियां यहाँ पर और सर और यहाँ पर देख रहे गुरुदेव हैं सिखाने के लिए, उनसे मैं रूबरू करवाता हूँ और मैं उनसे अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि लोग बनारस जाते हैं, गया घराना जाते हैं, हर जगह जाते हैं संगीत सीखने के लिए। यदि आप जहानाबाद के रहने वाले हैं तो आप जहानाबाद में ही सभी राग, चाहे राग दरबारी हो, राग भोपाली हो, राग भैरवी हो, चाहे कोई भी भजन हो, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाना हो, तो इस जगह पर भी आप आकर सर से मिले, रूबरू हो जाइए और अपने लिए संगीत का एक गुणगान भी कर सकते हैं। तो सर, मैं अपने पराक्रमी मगध चैनल में आपको स्वागत करता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल की जो दुनिया है उसमें संगीत का एक तरह से सर कहें कि माने आनंद का रूप बन गया है, लेकिन जो आनंद संगीत है नहीं, एक तरह से आध्यात्मिक है, सांस्कृतिक जीवन है और लोगों में एक तरह से मेडिटेशन की भावना पैदा करती है। लेकिन आजकल उस संगीत को आदमी छोड़कर उस संगीत के पीछे भाग रहा है जिसका कोई न राग है, न कोई उसका मतलब छंद है, न कोई उसका एक दिशा है। केवल वह व्यक्ति के लिए मने एक तरह से गंदी परिवेश में घुसा रहा है सर। लेकिन आप उस परिवेश को छोड़कर, जिसका उतना टीआरपी बढ़ता नहीं है, लेकिन आप अपने साहित्य एक संगीत जिसको बोलते हैं, जिसको एक तरह से उस संगीत की भावना से देखा जाता है, जो लोग उससे एक तरह से कट रहे हैं, लेकिन उस संगीत को आपने अभी तक जीवंत रखे हैं। बच्चियों में आप दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, बता रहे हैं और इसका एक फ्यूचर बता रहे हैं। तो आपका ये भावना कब से आई और क्यों आई है सर? इस पर थोड़ा हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग देखते हैं संगीत को, बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं, संगीत में क्या फ्यूचर है, वो भी आपके संदेश से एक तरह से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे सर। धन्यवाद। और आपके चैनल को भी जो इस रूप में आप हमें महसूस किए कि यहाँ की जो खुशबू है हमारे मगध प्रमंडल में बिखरता रहे। जहाँ तक बात है इसके विकास के लिए, तो संगीत एक दैवी कला है जी, और इस कला के मर्मज्ञ हमारे देवी देवताएं थे। उदाहरण स्वरूप सरस्वती को देख लीजिए, वीणा उनके हाथ में है। गणेश जी को देखिए, मृदंग उनके हाथ में। कृष्ण को देखिए, मुरली उनके हाथ में है। और शंकर को समझिए तो स्वयं डमरू नर्तक हैं और डमरू के अच्छे कुशल वादक हैं। तो हम उन विधाओं को इस पृथ्वी पर, यानी इस जगह पर, जहानाबाद की धरती पर हम प्रचारित करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारी सोच विगत 25 वर्षों से इस जिला में बन रही है कि हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं। और कुछ प्रयास करने के बाद आंशिक रूप से हमें सफलता भी मिली है कि हमारे लगभग सैकड़ों विद्यार्थी आज सरकारी सेवा में चले गए और यही का प्रोडक्ट हैं सभी लोग। और इसमें हमने विकास के लिए और प्रयास किया था। पूरे बिहार में बहाली नहीं हुई थी आज़ादी के बाद। सूबे बिहार में इसकी बहाली के लिए प्रयत्नशील मैंने विगत 15-20 वर्ष पहले हुआ और हम आगे बढ़ते गए और कारवां लगता गया। और बिहार में आज का दिन है कि पूरे स्कूल में एक संगीत शिक्षक, 2 संगीत शिक्षक की बहालियाँ हुई है जी। आज किसी भी जिला में बिहार के अंतर्गत आप जाएंगे तो शायद इसकी चर्चा हमारे साथ जोड़कर लोग जरूर करेंगे कि इसका विकास कैसे हुआ, क्या हुआ। विशेष तो हमको इस पर फोकस देना नहीं है। जहाँ तक यहाँ की बात है तो यहाँ अनवरत
कला के विकास के लिए सबसे पहले हमने जब आया जहानाबाद में अपना कर्म क्षेत्र चुना तो एक संगीत विद्यालय का रूप दिया हमने और इसका नामकरण किया हमने सरगम संगीत महाविद्यालय। तत्कालीन जिलाधिकारी हुकुम सिंह मीना के द्वारा इसका हम उद्घाटन भी करवाए थे जी। और उस समय से अनवरत आज ये चल रहा है और चलते चलते इस रूप में आया है कि यहाँ के बच्चे आज संगीत से जितना भी तरह की बारीकियां हैं वो सीख रहे हैं। आज संगीत का बहुत सा रूप तैयार हो चुका है और क्लासिकल संगीत जिसको शास्त्रीय संगीत कहते हैं उससे लोग दूरी बना रहे हैं। इसका खास कारण है कि शास्त्रीय संगीत तब अच्छा लगता है जब इसके मर्म को हम समझते हैं, जब नहीं समझेंगे तो अटपटा सा दिखता है। इस सरगम संगीत महाविद्यालय के कुछ छात्र छात्राएं तो हम सुनेंगे और आप लोग सुनिए। देखिए जो सर ने अभी बताया कि हम शिक्षा देते हैं, आप लोग देखिए कि भाई क्या दिया जा रहा है बच्चों को। तो हमारे साथ अभी एक बच्ची है जो यहाँ अभी सीख रही है, वो हम उनसे रूबरू कराते हैं। लाइट संगीत जैसे भजन है, गज़ल है, रोड पर सुनते हैं, कहीं भी सुनते हैं आप आम जगहों पर, जनरली आपको लाइट संगीत, लोकगीत, गज़ल, भजन मिल जाते हैं, लेकिन क्लासिकल यदा कदा सुनने को मिलता होगा। तो इसका खास कारण है कि इसको लोग नहीं समझते हैं, आत्मसात इस संगीत को नहीं किया है, जिसका परिणाम है कि उसको इग्नोर कर देते हैं और जो बाहरी मन को प्रसन्न कर दे उस संगीत को उन्होंने सुनना बेहद अच्छा समझा। परिणामतः धीरे 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 उस ओर झुकाव बढ़ता गया लोगों को और क्लासिकल की ओर घटता गया। लेकिन आज भी जो समझदार विद्यार्थी हैं, जो समझते हैं कि इसके बिना कुछ नहीं होना है, क्लासिकल का मतलब संपूर्ण संगीत,
जी क्लासिकल से ही सुगम संगीत की उत्पत्ति हुई, लोक संगीत की उत्पत्ति हुई। सारे जितने भी तरह दुनिया में संगीत है बिना क्लासिकल जस्ट लाइक ग्रामर है। जी जैसे मैं कहूँगा कि आई एम गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूँ, तो आई के साथ एम क्यों लगा, जो टेंस जाना वही बता पाएगा। तो हम गाना गा रहे हैं, चाहे लोकगीत हो, गजल हो, भजन हो, कुछ भी गाएं, वो बिना राग का होता नहीं है। राग ही उसका आधार है, बल्कि उसका स्वरूप दिखाई दूसरे रूप पड़ता है। आप उसको गजल का रूप दे देते हैं, लेकिन उसका जो बुनियाद है वो क्लासिकल है। सर एक चीज़ और है, जैसे मगध में कई लोग ऐसे हैं कि हरवाहा भी हैं, कई लोग हैं कि माथे पर एक तरह से बोझा भी ढोते हैं। उनके अंदर भी संगीत की भावना है, लेकिन उनको पता नहीं है कि किस राग से हम गा रहे हैं। वो जैसे धान रुपाई होती है उसमें भी गाना गाता है, सोहर होता है, गीत होती है, शादी ब्याह का सब फंक्शन है, लेकिन उसको पता नहीं है कि हम किस लय में या किस मन ताल से मतलब हम गा रहे हैं, लेकिन वो गा रही है। जैसे चैता होता है, चैतार जिसको बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा में, आपका जैसे होली है, फगुआ जिसको बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा में, तो वो सब चीज़ समाहित है इसमें मगध की एक जो आप बोल रहे हैं उसमें, लेकिन उनका एक तरह से मार्गदर्शन करने वाले कोई नहीं। इसका कारण एक भी ये भी हो सकता है सर कि हमारे लिए मगध क्षेत्र में संगीत महाविद्यालय कोई ऐसा नहीं है। हम लोग कहीं से भी डिग्री लेने जाते हैं, बनारस से लेते हैं या आपको हाँ चंडीगढ़ से यूनिवर्सिटी से लेते हैं, मतलब बिहार में ऐसा कोई संगीत विद्यालय जो ब्रांड नहीं है। संगीत की जो स्थिति है वो वर्तमान सरकार और पिछली सरकारों की ही देन है। पहले संगीत के विकास हेतु राजाश्रय मिलता था, राजाओं के द्वारा इसे सम्मानित किया जाता था। वैसे कलाकार वहाँ रहते थे उनके संरक्षण में, और उनके इलाका में उसकी संस्कृति को विकसित करने हेतु वो प्रयत्नशील रहते थे। उदाहरण स्वरूप बहुत ऐसे रहे हैं, तानसेन रहे हैं या बैजू बावरा साहब, बहुत से लोग रहे हैं। तो इसके लिए मन पहले बनता है, तब सुर और ताल और लय लोग देखता है। मेरे जिगर में पहले मन बनता है, हम पहले ख्वाब देखते हैं। अगर हम मूड बना लिया गम का, तो गम का ही गीत निकलेगा। अगर अब खेत में हम हैं तो फसल से रिलेटेड ही उनका मन बनता है, और उस पर शब्द को पिरो करके उसका गीत बनाते हैं और उसको अपने मुख से प्रसारित करते हैं, और वो अपने लय के अनुसार गाते हैं। जो क्लासिकल उसको छूता है, क्लासिकल के बिना वो है ही नहीं, वो सट जाता है। किसी न किसी राग से वो जुड़ा हुआ है, चाहे वो गजल हो, भजन हो, लोकगीत हो, फसल गीत हो, विवाह गीत हो, चाहे झूमर हो, सोहर हो, टप्पा हो, ठुमरी हो, नाना प्रकार के जितने भी विधाएं हैं संगीत में। मुख्यतः इसके शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और लोक संगीत है। शास्त्रीय संगीत में ख्याल, टप्पा, ठुमरी, चतुरंग, त्रिवट, ध्रुपद, धमारा आदि गाए जाते हैं। सुगम संगीत में गजल है, भजन है, कव्वालियाँ हैं, ये सब गाए जाते हैं। लोक संगीत में नाना प्रकार की विधाएं हैं। हम अपने अनुसार उस गीत को परिणत करते हैं खुशी में। जैसे विवाह होती है तो विवाह में हम विवाह गीत गाते हैं, वहाँ भी अनुराग चलता है। भले हमारे मन में जो लगता है कि ये फलाने ताल में हो सकता है, उनको पता नहीं है गाने वाले को, वो गाते हैं। उनको अगर समझाया जाए तो अच्छा वो संगीत का रूप दे सकते हैं। तो फसल गीत है, खेत में गए तो फसल का गीत गाए। वर्षा ऋतु हुई तो उसमें कजरी गाते हैं, वर्षा का आभास होता है उनके मन में और अनुराग बनता है। तो कजरी भी होती है तो कोई ना कोई क्लासिकल संगीत से ही, रागों से ही टच करता है, जुड़ा हुआ रहता है। ऐसा कुछ नहीं है जो बिना शास्त्रीय संगीत के कुछ संगीत बना हो। बाप होगा तब बेटा होगा, वो पीछे का परिवार बनेगा तब आगे। इसकी बहुत सी लंबी कहानियां हैं। राग के परिवार होते हैं, 10 थाट होते हैं संगीत जगत में। एक थाट से 484 राग बनते हैं। अब 10 थाट हैं तो समझिए 4440 राग बनेंगे मुख्य रूप से। तो हम इन एक राग में असंख्य गीत गाए जा सकते हैं। जैसे राग यमन हो गया, अब इसमें बहुत से भजन, गजल, ठुमरी नाना प्रकार के हो सकते हैं। भूपाली है तो भूपाली में भी भजन, गजल, ठुमरी, लोकगीत सारा कुछ है। राग एक स्तंभ है, उस पर जैसा आप महल खड़ा कीजिए। अभी आप लोगों के समक्ष जोग सुनाने जा रहे हैं, जिसमें ये गौरी कुमारी है जो आपको जोग गाएगी, और साथ में तबले पे संगत कर रहे हैं आदित्य राग। दोनों सरगम, दोनों भाई बहन है। और सबसे बड़ी बात, दोनों भाई बहन हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक घर में, उस घर पे ये आते हैं जहाँ संगीत पूर्ण रूपेण पुष्पित, पल्लवित हो रहा है।
तो हम लोग सुनेंगे गौरी और आदित्य राज। चीज़ हम आपको और बताना चाहते हैं कि हाल ही में बिहार का जो चुनाव चल रहा था उसमें संगीत के लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी भाषण दिए। कट्टा लट्टा जो होता है वो कब तक ये चलता रहेगा, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र रहा है, हमारा जो बच्चों का जो संगीत में जो प्रभाव रहा है उससे हम लोग दूर होते जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि बच्चों को संगीत उस दिशा में सिखाएं जो हमारा बिहार हो, मगध हो, रोशन करे, न कि कट्टा लट्टा के फेर में जो लोग गाना गा रहे हैं उनको दरकिनार करना है, क्योंकि हमारी अस्मिता की बात हो जाती है। और एक प्रधानमंत्री आकर भाषण में इस बात को रखते हैं तो हमें बहुत दर्द होता है कि मगध और बिहार क्षेत्र इसके लिए नहीं है, एक संगीत के लिए है, एक साधना के लिए है। इसकी जननी यहाँ रही है, राग का जननी रही है, तो इसमें अपनी बच्चों को उस दिशा में सिखाइए और एक शास्त्रीय संगीत में लगाव रखिए कि जिससे हमारी अस्मिता पर कोई सवाल न पैदा हो
और हमारा आने वाला फ्यूचर बच्चों के लिए हाथ में है। संगीत के माध्यम से हम उस दिशा में अपना एक तरह से रास्ता बना सकते हैं जो संस्कार को दे सकता है। चलिए आज इतना ही, अगली बार फिर हम रूबरू कराएंगे इस सरगम संगीत महाविद्यालय के कुछ छात्रों से और सर से। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए पराक्रमी मगध।